कहते हैं नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की, या कह सकते हैं कि 20 साल तक रहे बिहार के इकलौते सीएम के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। 20 साल, 10 शपथ और सियासत की अनगिनत पलटियों के बाद अब कहानी नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार जो कभी बिहार की राजनीति के पर्याय थे, अब उसी कुर्सी को छोड़कर दिल्ली चल चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये इस्तीफा है या फिर प्रमोशन? क्योंकि पहली बार देश देख रहा है जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना डिमोशन नहीं प्रमोशन बताया जा रहा है। तो क्या पटना की गद्दी पर अब सम्राट का राज होगा और क्या बिहार बिना नीतीश पहले जैसा रह जाएगा? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 20 साल, 10 शपथ, अनगिनत पलटियां, कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी से विवाद। अब नीतीश चले दिल्ली, पटना में होंगे सम्राट। बिहार में होगा सीएम का बदलाव 20 साल बाद। नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंध इतने गहरे हैं कि नीतीश कुमार की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व लग जाता है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया जिसमें इच्छा जताई कि बिहार से मोह कम हो गया, अब मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, अब बिहार के साथ साथ देश के मुद्दे उठाना चाहता हूँ। बस फिर क्या नीतीश के सहारे चल रही केंद्र में गठबंधन सरकार को नीतीश की इस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने किसी विधायक को सीएम की कुर्सी पर बैठाना पड़ रहा है। और बिहार के साथ साथ पूरे देश ने पहली बार राज्यसभा सांसद का पद मुख्यमंत्री से बड़ा देखा है। पहली बार देश देख रहा है जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना डिमोशन नहीं प्रमोशन बताया जा रहा है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। पटना की सड़कों पर आज ट्रैफिक नहीं चल रहा था, आज इतिहास आग बबूला हो चुका था। बिहार की सत्ता का सबसे लंबा अध्याय आज आखिरी पेज पर पहुंच चुका है और उस आखिरी पेज पर लिखा है, अब मैं जा रहा हूं, आप लोग संभालिएगा बिहार को। ये सब थे नीतीश कुमार के और बस कमरे में सन्नाटा फैल गया। कैबिनेट की आखिरी बैठक खत्म हुई, नीतीश कुमार बाहर निकले और कार की ओर बढ़े। पीछे एनडीए नेताओं की पूरी फौज और सामने 20 साल की सत्ता की यादें। मंत्री भावुक, नेताओं की आंखें नम। अब बिहार चुपचाप ये सब देखता रह गया। चलिए आपको बता दें कि 25 साल में कैसे नीतीश कुमार 10 बार सीएम बने। वो साल था 2000 का जब पहली बार सीएम बने, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में इस्तीफा दिया। दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ नवंबर 2005 में, एनडीए के साथ शानदार वापसी हुई। तीसरे कार्यकाल में नवंबर 2010 में लगातार दूसरी बार जीत हुई। चौथा कार्यकाल 2015 में जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद वापस लौटे। तो वहीं पांचवा कार्यकाल नवंबर 2015 में शुरू हुआ, महागठबंधन में आरजेडी के साथ सरकार बनाई। छठा कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ, महागठबंधन तोड़कर पुनः एनडीए के साथ आ गए। सातवां कार्यकाल नवंबर 2020 में शुरू हुआ, एनडीए के साथ फिर से जीते और सरकार बनाई। तो वहीं आठवें कार्यकाल के तौर पर देखा जाए तो अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए। नवे कार्यकाल में जनवरी 2024 का वो महीना था जब महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में वापसी की। तो वहीं 10वें कार्यकाल में नवंबर 2025 में चुनाव हुआ और एनडीए के साथ फिर से चुनाव जीत गए। बिहार की राजनीति में बेताज बादशाह कहे जाने वाले नीतीश कुमार 2 दशक के बाद प्रदेश की राजनीति से निकलकर दिल्ली की सियासत में हाथ आजमाएंगे। 21 साल से बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसका नतीजा है कि 10 बार सीएम बने और 6 बार सियासी पलटी मारी। राजनीति में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है और टाइमिंग के मास्टर कौन? नीतीश कुमार। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, फिर महागठबंधन। इतनी बार गठबंधन बदले कि जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कुर्सी वो हमेशा से रिजर्व रही। 3 मार्च 2000 जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं था, सरकार से 7 दिन चली, लेकिन उन 7 दिनों में नीतीश ने एक लाइन लिख दी, बिहार बदल सकता है, और 2005 में फिर लौटे। 2005 में सुशासन ब्रांड लॉन्च हो चुका था। कभी बिहार की पहचान अपराध फिरौती, बदहाल सड़कें, फिर नया नारा आया, न्याय के साथ विकास।
सड़कें बनी, बिजली आई, लड़कियां साइकिल पर स्कूल पहुंची और बिहार ने पहली बार महसूस किया कि बदलाव नाम की भी कोई चीज होती है। आज आखिरी बैठक में नीतीश कुमार की आवाज थोड़ी धीमी थी, चेहरा शांत था और शब्द भारी थे। अशोक चौधरी की आंखें भर आई थी, सम्राट चौधरी भावुक हो गए थे और सत्ता के गलियारों में पहली बार सन्नाटा सुनाई दिया। आज के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब नई भूमिका, राज्यसभा की राजनीति यानी पटना से दिल्ली की पारी। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। आज सुबह से बात की जाए तो सबसे पहले नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई। भावुक नजर आए नीतीश कुमार, तमाम मंत्री भावुक नजर आए। भावुकता के साथ नीतीश कुमार को विदाई दी गई। अब सवाल बिहार से, देश के बिना सुशासन की गाड़ी चलेगी? ये ड्राइवर बदलते ही रफ्तार बदल जाएगी। सियासत में नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ नेता युग बन जाते हैं। आज बिहार सिर्फ एक मुख्यमंत्री को नहीं, एक पूरे युग को विदा कर रहा है। और जाते जाते नीतीश कुमार एक सवाल छोड़ गए हैं, मेरे बाद बिहार संभालोगे ना? क्योंकि कुर्सी खाली हो गई, लेकिन तुलना अभी भी बाकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो अब सवाल तो बहुत बड़ा है कि आखिर जिस तरह से 20 साल से चाहे सत्ता में किसी के साथ रहे नीतीश कुमार, लेकिन सीएम तो फिलहाल नीतीश कुमार ही रहेंगे। और किसी भी हद तक जाना पड़े नीतीश कुमार को, लेकिन वो सीएम का पद जो है वो नहीं छोड़ सकते थे। चाहे उसके लिए उनको तुरंत ही एनडीए से गठबंधन करना पड़े, चाहे उसके लिए तुरंत ही उनको लालू के बेटे से गठबंधन करना पड़े, लालू के साथ गठबंधन करना पड़े, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब बीजेपी ने अपना विधायक बैठा दिया है नीतीश वाली कुर्सी पर, यानी कि सम्राट युग शुरू हो चुका है। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, एक बड़ा संदेश और एक बड़ा सियासी संकेत भी सामने आया। जहां कभी सत्ता का खेल सिर्फ दो नामों के इर्द गिर्द घूमता था, जी हां, कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी नीतीश कुमार, अब उसी मैदान में एक नया चेहरा तेजी से उभर चुका है। नाम है सम्राट चौधरी। और ये सिर्फ एक नेता का उभार नहीं है, ये संकेत है कि अब बिहार में सियासत की धुरी बदल रही है। बीजेपी जो अब तक साझेदार थी, अब लीडर बनने की तैयारी में है। और सम्राट चौधरी उस रणनीति का चेहरा भी है और सबसे बड़ा दांव भी। तो सवाल बड़ा है, क्या बिहार को मिल गया है नया सम्राट, या फिर ये सियासी चाल है आगे चलकर कहीं एक बड़ा सियासी संग्राम न खड़ा करे? इसी के साथ देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सम्राट की एंट्री, नीतीश का एग्जिट। बिहार में सत्ता पलट, अब बीजेपी का कमांड। बिहार में जहां 3 दशक तक सियासत दो नामों से इर्द गिर्द घूमती रही, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लेकिन अब इसी सियासी कहानी में एक नया किरदार एंट्री मार चुका है। नाम है सम्राट चौधरी। और ये सिर्फ एंट्री नहीं है, ये सत्ता के नए सम्राट का उदय। 3 दशक तक बिहार की राजनीति दो चेहरों के बीच झूलती रही, लेकिन अब नीतीश का इस्तीफा और बीजेपी की चाल एक साफ संकेत दे रही है। अब बिहार में सपोर्टिंग रोल नहीं, बीजेपी चाहती है लीड रोल। और अब सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सीधे सिखाया कैसे सरकार चलाया जाता, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। 2047 में भारत विकसित हो, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर सम्राट चौधरी क्यों? जवाब भी उतना ही सियासी है। मजबूत ओबीसी समीकरण, कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़, 3 पार्टियों का अनुभव, यानी कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और जमीन से जुड़ा हुआ नेता, यानी हर रंग में ढला खिलाड़ी, हर मोर्चे पर फिट है। सम्राट चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं, एक सियासी विरासत का नाम भी है। पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा, समता पार्टी से लेकर आरजेडी तक हर पाले में खेला गया खेल, और अब वही विरासत सम्राट को बना रही है सत्ता का नया दावेदार। सियासत का एक खिलाड़ी किसी एक पार्टी का नहीं। शुरुआत हुई आरजेडी से, जेडीयू में सफर तय किया, बीजेपी में उभार मिला, हर पार्टी से सीखा, हर मोड़ पर बदला, और अब सबसे बड़े रोल में एंट्री हो रही है। चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री से। नाम है सम्राट चौधरी। आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में एंट्री ली। पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेता हैं।
1999 में कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो वहीं 2000 से 2010 के बीच परबत्ता से लगातार विधायक रहे। 2010 में विपक्ष के मुख्य सचेतक के तौर पर निर्धारित किए गए। 2014 में शहरी विकास मंत्री बने। 2018 में जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 2023 में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। 2024 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। 2025 में दोबारा डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 2026 में मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित किया गया। सम्राट चौधरी का विवादों से भी पुराना नाता है। 1998 में मर्डर केस में नाम सामने आया। सदानंद सिंह हत्याकांड से जुड़ा आरोप लगा। नाबालिग बताकर राहत मिल गई। 6 महीने तक जेल से बाहर रहे। कम उम्र में मंत्री बने और फिर बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। सम्राट कुमार मौर्य नाम से एग्जाम दी। मैट्रिक में फेल होने का दावा है। 234 नंबर बोर्ड रिकॉर्ड पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र तय की है। हलफनामे में खुद को 7वीं पास बताया। तो वहीं फर्जी डिग्री को लेकर भी बड़ा आरोप है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने भी बड़े आरोप लगाए थे। तो वहीं अब उस पर सम्राट चौधरी का कोई जवाब नहीं आया है। बिहार की राजनीति सिर्फ विकास से नहीं चलती, यहाँ चलता है जाति का गणित, कुशवाहा वोट बैंक, ओबीसी समीकरण, सवर्ण संतुलन। सम्राट चौधरी इन सबका मिक्स पैकेज है। तो वहीं इसी को लेकर लालू के लाल तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा है। तो इस्तीफा दे रहे हैं तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे। यह फैसला आज का नहीं है, तैयारी है 2027 की, जहां बीजेपी चाहती है अपने दम पर सत्ता और सम्राट चौधरी उस फिल्म के मुख्य हीरो हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं। एनडीए के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। सीट शेयरिंग, लीडरशिप और भविष्य की रणनीति, यानी सत्ता का रास्ता सीधा नहीं टेढ़ा है। बिहार में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली, सत्ता का समीकरण बदला है, राजनीति में ट्रेंड बदला है और खेल का नियम बदला है। सम्राट चौधरी क्या सच में बनेंगे बिहार के नए बादशाह, या सियासी चाल कहीं उल्टी ना पड़ जाए? क्योंकि बिहार की राजनीति में ताज पहनना आसान है, लेकिन उसे संभालना सबसे मुश्किल है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।